अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कराची की शान। पूरे मुल्क से ज़ायरीन यहाँ अपनी अकीदत के तहत आकर अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए औलिया कराम की खिदमत में नजराना लंगर और भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, ताकि उनका दिया हुआ सदका और खैरात अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो और बलियात और आफात टल जाए। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। कराची का साहिल और उस पे मौजूद हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, वो बुजुर्ग जिन्हें न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे बड़े सगीर में रूहानियत और इस्लाम के अलमबरदार के तौर पर जाना जाता है। सदियों से अकीदतमंद उनके मज़ार पे हाजिरी देते हैं, मुरादी मांगते हैं, लंगर तकसीम करते हैं और अल्लाह की रजा के तलबगार रहते हैं। मगर अफसोस, अकीदत के सफर में ज़ायरीन के साथ ऐसा धोखा किया जा रहा है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। लंगर के नाम पर जो खाना यहाँ तकसीम होता है वो असल में बीमारियों की जड़ है। किलो, 2 किलो, 10 किलो के नाम पर नाप तोल में खुला फर्क, सालन में सिरके की जगह तेजाब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैन किया गया मौतो मिस्र यानी चाइनीज नमक, कपड़े रंगने वाला इंडस्ट्रियल कलर और खुले तेल और घी का बेदरीग इस्तेमाल। सिंध फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई के दौरान जब ये सब कुछ बेनकाब हुआ तो यहाँ भगदड़ मच गई। दुकानदार दुकानें बंद करके भागने लगे। ज़ायरीन ने बताया कि यहाँ का खाना इंसान कम, कुत्ते, बिल्ली और कव्वे ज्यादा खाते हैं, जबकि पोटियां समेटने वाला एक अलग गैंग भी सरगर्म है, जो ये पोटियां दोबारा इन्हीं पकवान सेंटर को बेच देता है। गंदगी का ये आलम है कि शायद गाँव के छप्पड़ होटल भी इससे साफ निकले। सोचिए, जो लोग दूर दराज से यहाँ छुट्टियाँ लेकर अपने अहले खाना को छोड़कर आते हैं, इनको अकीदत के नाम पर ऐसा खाना दिया जा रहा है, ऐसा जहर दिया जा रहा है, जिसके बाद वो घर नहीं बल्कि सीधा हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डायरिया, टाइफाइड और ना जाने कौन कौन सी मौलिक बीमारियाँ उनका मुकद्दर बन जाती हैं। आज की इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ एक है, खुदारा ज़ायरीन की अकीदत को अपनी कमाई का जरिया बनाने के बजाय उन पर रहम कीजिए, क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने साबित कर दिया कि अगर चाहें तो इस गंदगी को लगाम डाली जा सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम अपनी आंखें खोलने को तैयार हैं? लगाम की टीम ने अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मौजूद पकवान सेंटर, जहां से लंगर पक कर लोगों में तकसीम किया जाता है, वहां की अबतर हालत के बारे में सिंध फूड अथॉरिटी के डीजी को तमाम तर तफसीलात बताई और दिखाई। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के जरिए वहां सरप्राइज विजिट किया और क्या होशरुबा इंकशाफात सामने आए, आप खुद देख लीजिए। सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर बासित अब्बासी हमारे साथ हैं और वो हमें बताएंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम, आज हम इंस्पेक्शन करते हैं अब्दुल्ला शाह गाजी में जो दरगाह उनके जो किचन है, ये हम इंस्पेक्टर के लिए अभी निकलते हैं अलॉन्ग विद योर टीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ताउन करने का। थैंक यू। बासित अब्बासी साहब के साथ उनकी पूरी टीम मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह सब मौजूद हैं। तो चलें चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। लगाम की टीम ने अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मौजूद पकवान सेंटर, जहां से लंगर पक कर लोगों में तकसीम किया जाता है, वहां की अबतर हालत के बारे में सिंध फूड अथॉरिटी के डीजी को तमाम तर तफसीलात बताई और दिखाई। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के जरिए वहां सरप्राइज विजिट किया और क्या होशरुबा इंकशाफात सामने आए, आप खुद देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो हम मौजूद हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, जो कि कराची के मज़ारों का दिल है, बल्कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और शर्फ हासिल करते हैं। तो आए चलें देखते हैं यहाँ पर कि नज़र न्याज के नाम पर यहाँ पे आवाम को क्या खिलाया जा रहा है। सर, SOPs में क्या क्या आता है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। देखिए, सबसे पहले हम उनकी कंडीशन देखेंगे, उनके हाइजीनिक कंडीशन है या नहीं है, क्या क्या चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आया कोई बैन आइटम तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो और दूसरा, वहाँ पे जो लेबर है, जो फूड हैंडलर्स है, वो किस कंडीशन में है, वो कैसे SOPs फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आइए चेक करते हैं।
नाज़रीन, हमारे साथ सिंध फूड अथॉरिटी की पूरी टीम मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर खुद मौजूद हैं और यहाँ पर हम एक पकवान सेंटर पे आए हैं और आके देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर SOPs का कितना ख्याल रखा जा रहा है, हाइजीन का कितना ख्याल रखा जा रहा है। आइए नाज़रीन, देखते हैं कि यहाँ पर सफाई का कितना ख्याल रखा जा रहा है। ये है पकवान सेंटर, यहाँ पर देगे चढ़ी हुई है और लंगर का इंतजाम शुरू हो गया है। ये क्या है मैडम, आप मुझे बताइए। चाइनीज सॉल्ट है, लेकिन मोनोसोडियम ग्लूटामेट चाइनीज सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो बैन है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है। तरफ से ही बैन है और ये जो है वो ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम जो है फॉर एक्शन। ठीक है मैम, और भी यहाँ पर बहुत से हम डिस्कार्ड भी करेंगे ऑन द स्पॉट ही, और इनको फिर हम जो है वो बताएंगे कि ये आपको यूज़ नहीं करना। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है बिकॉज ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। यहाँ पर मसाले देखे जाएं तो खुले मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे ये बताइए, जो मसाले हैं आपके, ये किस किस्म के मसाले यूज करते हैं आप? इसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं हुई भी, तो ये कहाँ से परचेजिंग करते हैं? मैडम, लंगर का निज़ाम होते हैं, छोटी देगे होती है, 1600 की देग, 1800 की देग, 2000 की देग, तो ये जोड़िया बाजार से आते हैं। 1600 की कितने केजी की, मतलब आप मुझे बताइए। 5 किलो होते हैं। 1600 की 5 किलो देग तैयार। चिकन बिरयानी जी, चने वाली चने वाली, और चिकन वाली बिरयानी का रुपए की होती है 5 किलो देग जी। मसाले दिखाइए जरा, किस किस्म के इस्तेमाल करते हैं आप, दिखाइए, खोल के दिखाइए। ठीक है, और मुझे ये दिखाइए आपके, ये इधर आइए नाज़रीन, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ये यहाँ पर मक्खी वगैरह है, खुला है। नमक कौन सा इस्तेमाल करते हैं? खुला नमक इस्तेमाल। तो नमक तो आयोडाइज नमक इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये तो आप लाहौरी नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप लोग सॉल्ट जो है वो खुला सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, आयोडाइज सॉल्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि सिंध फूड अथॉरिटी की SOP से आयोडाइज सॉल्ट ही यूज़ कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन वाला। ठीक है, एक तो दूसरा आप कलर्स जो यूज़ कर रहे हैं, रोज है फूड कलर्स जो है ना, कोई किसी कंपनी का नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको पता है डाई कलर जो टेक्सटाइल्स में डलते हैं सारे, ये वो एसोडाइज है। ठीक है, फूड कलर दिखाइए आप, कलर कहाँ है जो आप यूज करते हैं? जर्दे का रंग दिखाना होगा। और आपकी फ्रीजर की हालत देखिए, इतना ज्यादा क्रॉस कंटेमिनेशन है। पहले तो फ्रीजर करते हैं, चलें हम सब मिलके चेक करें। आ जाएं, आप भी आ जाएं प्लीज। नाज़रीन, ये देखें, ये साफ सफाई की सूरत हाल है यहाँ पर गटर मौजूद है और ये इनके फ्रीजर की हालात देखें, और अब अंदर देखते हैं कि फ्रीजर के अंदर क्या मौजूद है। मैम खतीजा हमारे साथ हैं। पहले ही ये देखें, इतना ज्यादा डर्टी फ्रीजर है आपका। भी हो रही है, क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है, सब प्रोडक्ट्स एक साथ रखे हैं, गोश्त और बाकी प्रोडक्ट्स को एक साथ रखा गया है। ना इनके ऊपर कोई टैग्स है कि कब से आए हुए हैं, कब तक इनकी एक्सपायरी है। और ये जो आपने चिकन को क्लीन करके भी नहीं रखा, ना धो के या कुछ भी, तो जब आ रही है तब तो आप इसी तरह ही गंदी ही रख रहे हैं ना, इसको क्लीन करके रखें। अब ये पता भी नहीं है कब तक की आई हुई, कब से आई हुई, कब की नहीं, इसमें आप डेट मेंशन करें ना। और इसमें इतनी कूलिंग भी मुझे तो नहीं लग रही कि ये जो है वो ज्यादा देर तक प्रिजर्व करके रख सकते ना। हैं। तो रस्टेड है आपका फ्रीजर की, जैसे ही हम खोल रहे हैं तो उतनी गंदगी उसमें ही गिर रही है आपके खानों में। स्पाइडर वेब्स आपकी अलग है, खाने की जगहों पे ही आप लोगों ने कपड़े भी लटकाए। मतलब अगर आप देखें नाजरीन, तो ये खुद ही ऐसा है कि वो इंसान Oh God! काबिल नहीं। ये जरा देखिए नाजरीन, ये किसके हैं? तो ये किस चीज के हैं? नीचे गिरेगा वो सेट पे रखेगा। और अच्छा, आपके यहाँ पर माउस भी है? ये यूज नहीं करते हम। इसका रिकॉर्ड है कि आप डिस्कार्ड कर दें? जी बाजी, बिल्कुल सामने कबूतरों को डालते हैं, बिल्कुल। नहीं, इसको शीट बनी हुई है कि आप इतने केजी डिस्कार्ड कर रहे हैं। ये जो नीचे गिर जाते हैं ना, माल जाता हम है। कैसे माने कि आप डिस्कार्ड कर देते हैं? एक शीट बनाई होगी ना कि आपने ये इतने केजी हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, कोई शीट नहीं है आपके पास, तो ये होनी चाहिए ना। अगर आप कह रहे हैं तो आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। गिरा देते हैं सारे। सही, बाकी यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं होती। वहाँ देखिए स्पाइडर वेब्स वगैरह सब चीज़ें हैं, और ये ओपन रखी हुई हैं सब चीज़ें। ये इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें। ये नीचे फर्श का हाल खुद देखें आप, फ्लोर कैसे हैं, वॉल्स कैसी हैं। फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है। आप सफाई का तो बहुत बुरा हाल है, जैसे कि मैम आप देख सकती हैं कपड़े लगे हुए हैं यहाँ पर, और मुझे तो नहीं लगता कि ये चावल जो ये कह रहे हैं कि ये वेस्ट करते होंगे, ये वेस्ट करते हैं। तो जो हमने अभी
तक देखा है तो पर्सनल हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि पीपीज़ किसी ने भी फॉलो नहीं की थी। दूसरा ये कि जो आपकी प्रीमिस की हाइजीन है वो भी हद से ज़्यादा अनसैनिटरी कंडीशन है और बिल्कुल अनहाइजेनिक है यहाँ पर। और सब कुछ इनका लाइसेंस चेक करते हैं कि आया इन्होंने लाइसेंस बनवाया है या नहीं, क्योंकि अगर लाइसेंस नहीं बनवाया तो इनको लाइसेंस के हवाले से भी हम जो है वो आगाह करके जाएंगे, ताकि लाइसेंस सबसे पहले तो लाइसेंस लें फूड अथॉरिटी का, क्योंकि अपना बिजनेस जो है पहले लीगल करें, उसके बाद इनकी सारी प्रीमिस का इनको सारी चीज़ें SOPs वगैरह सब देके जाएंगे और जो एक्शन है वो उनके उसके तहत लिया जाएगा। अच्छा मैम, क्वांटिटी के ऊपर भी थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज ये आवाम को जो क्वांटिटी कहकर प्रोवाइड करते हैं, जो पे लेते हैं, उनसे जो पैसे लेते हैं क्वांटिटी के, डेफिनेटली फॉर श्योर वो जो है ना क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है आवाम को। पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन वो क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो जरा आप उस चीज़ के ऊपर भी जी वो इसीलिए इंस्पेक्शन हो रही है कि क्वालिटी को जो है वो बेहतर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक दो बंदे नहीं माशरा से बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं और खाना खाते हैं सारी, तो इसी पे ही हम जो है सारी चीज़ें इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्वालिटी को भी बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा लोअर है यहाँ पे। तो अभी जो है वो इंस्पेक्शन मज़ीद चल रही है, तो और चीज़ें देखते हैं। सफाई का हाल ये देखिए कि ये फ्रिज के अंदर इन्होंने अपनी जो है वो क्लोथिंग वगैरह की हुई है, बैग वगैरह रखी है। यहाँ पर आप कपड़े देख सकते हैं हैंग हुए हुए, और वो भी ये कोई वॉश्ड कपड़े नहीं है, ये यूज्ड पहने हुए कपड़े हैं जो बार बार उतार के पहने जाते होंगे डेफिनेटली। ये देखें आप, यहाँ पर बिस्तर तक पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर SOPs का और हाइजीन का राग अलाप है। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम लगाम डालने पहुंची पकवान सेंटर, जहां से एक के बाद एक सरप्राइज निकलने लगे, जिसे देखकर तबीयत मतलाने लगी और इंसानी अक्लो शऊर पर हैरत होने लगी। डिप्टी डायरेक्टर हमारे चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके का हाल है यहाँ पर। सर आप ये देखें कि यहाँ पर स्मेल कितनी आ रही है, और डेफिनेटली ये फ्रेश ना चिकन है ना छोले हैं, कुछ भी यहाँ पर फ्रेश तो लगी नहीं है। ये जिस कंडीशन में ये जो है फ्रिज है, ऐसा लगता है ये कई सालों से साफ ही नहीं हुआ है। मैं बहरहाल इनके जो ठेकेदार हैं या ऑनर है उनको बुलाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके फूड ऑफिसर ने जो है वो खुद ये सब चीजें इंस्पेक्ट की हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए मैं पहले उनको बुलाऊं, उनके पास लाइसेंस हमारा SFI का है भी या नहीं, ये कंफर्म करता हूँ। सेकंड वन इज ये देखें किचन चला रहे हैं वेलफेयर के, तो सिंध फूड अथॉरिटी लोगों के लिए है, लोगों के लिए काम कर रही है। जितना मिनिमम फाइन हो सकेगा मैं इसको करूँगा, क्योंकि ये बेसिकली वेलफेयर के लिए आप देख रहे हैं बहुत सारी लाइनें लगी हुई हैं, और हमारे मुल्क में वैसी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से जितना इनको हो सकेगा इनको समझाएंगे, हमारी जो SOPs इनसे शेयर करेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर आफ्टर 15 डेज या 20 डेज विजिट करेंगे फिर अंदर, ताकि इनकी जो कंडीशन है वो कुछ बेहतर करवाएं। सर अगर 15 डेज के बाद भी इनकी कंडीशन ऐसी ही रहती है, जिसका मुझे काफी हद तक यकीन है, तो फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया जाए? देखिए ऑब्वियसली अगर 15 डेज के बाद ये कुछ भी हाइजीन सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं करते हैं, तो अब हमें विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमें इसको सीज करना पड़ेगा। आप उनको भी एक्नॉलेज कर दें ताकि वो भी अब इस चीज के ऊपर हाँ आए सर कि लोग पैसा कमाने के लिए इस कदर भी गिर सकते हैं। ये मनाजिर आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। सिरके के नाम पे जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है, इसको ये डाइल्यूट करके इसमें बहुत सारा पानी मिला के ये सिरके के तौर पे इसको यूज करते हैं। देखिए मैं इस पे सजेस्ट कर रहा हूँ 10,000, क्योंकि वेलफेयर के ये काम कर रहे हैं, इनको समझा के जाते हैं। इनकेस अगर इन्होंने SOPs हमारी इम्प्लीमेंट नहीं की तो नेक्स्ट टाइम इनको हम सीज करेंगे। पकवान सेंटर में हर जगह ताफुन, गंदगी, कपड़े रंगने का रंग, लाहौरी नमक, मसालों में हशरात और ज़ियादुल मियाद अशिया बरामद हुई। सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर की निगरानी में ये तमाम तर कार्रवाई की गई। ये देखिए नाजरीन, ये देखिए चूहे की बीट पड़ी हुई है, यहाँ पर चावल पड़े हुए हैं, हाफ बॉइल्ड चावल है यहाँ पर। आप देखें कि मेन आउट खुला हुआ है और यहाँ से जो है ये पानी आ रहा है ऊपर से। यहाँ पर वो मेरे खुदा, यहाँ पर मेन होल खुला हुआ है और वहाँ से पानी गिर रहा है सीवरेज का। चावल यहाँ पर हाफ डन मौजूद है और
चूहे की भीड़ निकल रही है यहाँ पर। ये यहाँ पर साफ सफाई का, हाइजीन का हाल है। हमारी आवाम को क्या खिलाया जा रहा है? हमारी मासूम आवाम जो अल्लाह के नाम का खाना खाने यहाँ पर, अकीदतमंद जो यहाँ पर अल्लाह के नाम का खाना खाने आते हैं, अकीदत से खाते हैं, उन्हें क्या खिलाया जा रहा है? खाने के नाम पर जहर खिलाया जा रहा है। ये देखिए नाजरीन, ये यहाँ पर नीचे देग बनती है और ये ऊपर से पानी गिर रहा है, सीवरेज का पानी है फॉर श्योर। और ये यहाँ पर देग बन रही है। किसी भी किस्म का हाइजीन का ख्याल नहीं किया जा रहा, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि हाइजीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है यहाँ पर। जी सर, ये क्या है? देखिए, मसाले इन्होंने ओपन भी रखे हुए हैं और इसमें देखिए हाइजीन का कोई उन्होंने ख्याल नहीं रखा है। एक कंपनी नाम आपको आइए यहाँ पर आके कंप्लीट, ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए ये क्या है? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस इस्तेमाल में आता है ये चीज़ की ब्रांडिंग नहीं हुई। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कंडीशन है सामने। ये चावल पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं, किसलिए पड़े हुए हैं, कुछ मालूम नहीं है। फूड कलर के नाम पर इंडस्ट्रियल कलर यूज किया जा रहा है, जो कि सेहत के लिए बहुत मुज़िर है, पॉइजनस है। ये आवाम को जहर खिला रहे हैं। अच्छा मैम, ये क्या है, आप मुझे बताइए। इन्होंने जो है वो एसिटिक एसिड के नाम पे, सिरके के नाम पे जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है। इसको ये डाइल्यूट करके इसमें बहुत सारा पानी मिला के ये सिरके के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, जबकि ये इतना खतरनाक केमिकल है। क्योंकि ये केमिकल आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं या आपकी कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज, उसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन फूड ग्रेड है। और एसिडिक एसिड आपको पता है कि वो फूड ग्रेड होता है, तो वो फूड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये नॉन फूड ग्रेड आइटम को फूड ग्रेड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनहेल्दी। और इंडस्ट्रियल कलर भी मिले हैं हमें यहाँ से, वो भी यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पे। जी, वो भी एजोडाइज भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल कलर्स जो आपको मैंने दिखाए हैं, क्योंकि वो भी नॉन फूड ग्रेड है, इनके पास उसकी कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है। और ये जो है वो बिजनेस के लिए कि सस्ती चीज़ में आपका काम हो जाए, जबकि इसका बहुत बड़ा हेल्थ के ऊपर आपका इम्पेक्ट आता है, हेल्थ इश्यूज। ये वैसे ही हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और ऐसी खाने की वजह से और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी इंग्रेडिएंट के ऊपर टैगिंग नहीं हुई है, इसी तरह से ओपन खुले हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, चूहे मुँह मार रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही ओपन में हो रहा है। ये लोग सारी चीज़ें जो हमने अभी तक देखी हैं, जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं यहाँ पे, वो सारी सब स्टैंडर्ड हैं और उसमें कोई लेबलिंग ही नहीं है, ना कोई MRDs लगी हुई हैं। और इतनी ज़्यादा क्रॉस कंटेमिनेशन में इन्होंने फ्रीज़र में आइटम्स जो है वो प्लेस किए हैं, तो ये सारी चीज़ें वैसी स्मेल आ रही है आपको, हम स्मेल कर सकते हैं इसलिए हाँ, और वो भी यहाँ रखा हुआ है, तो स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही है। तो आप ये सोचेंगे जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा। तो अभी हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कार्ड करेंगे और SFA के जो एक्ट के मुताबिक इनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। आए मैम, इसको हमारे सामने आप डिस्कार्ड करें। आए नाजरीन, ये देखें कि ये एसिड इतना खतरनाक है इंसान के लिए कि उसे दूर रख के डिस्कार्ड करना पड़ रहा है, वरना ये हमारे लिए भी जो है वो डेंजर हो सकता है। और ये खाने में इस्तेमाल करते हैं, खाने में डाला जाता है। स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है जो हमें अभी यहाँ महसूस हो रही है और हमें देखकर ये खौफ आ रहा है कि ये आवाम को खिलाया जाता है। बहुत ज्यादा कीड़े यहाँ पर, कीड़े चल रहे हैं। ये हाइजीन का ख्याल किया जा रहा है, ये हाइजीन है यहाँ पर। ये बताइए मैम कि ये जो डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, ये ऑप्टिकल ब्राइटनर जो है, जो चमक रहा है, ये अगर पेट में चला जाए इंसान के तो क्या होता है? आपकी जितनी भी गट्स की बीमारियां आ रही हैं और स्टमक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इसी वजह से ही आ रही है, क्योंकि ये ऐसे नॉन केमिकल और हैजर्ड्स केमिकल जो भी आपके हैजर्ड्स जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन फूड ग्रेड है, तो बहुत ज़्यादा आपकी नुकसान करते हैं। ये जो है आगे जाके आपका कार्सिनोजेनिक जो सेल्स है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आगे बहुत ज़्यादा बीमारियां कर रहा होता है। और हम इनको मना भी करते हैं कि डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करना वैसे भी SOPs के खिलाफ है, क्योंकि इसीलिए कि डिटर्जेंट के जो भी ज़रात होते हैं वो आपके रह जाते हैं और इवन वो डिशेस में भी रह जाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में किसी न किसी तरह से जा सकते हैं। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि आप लिक्विड भी जो यूज़ करें डिटर्जेंट वाला, तो वो भी फूड ग्रेड ही यूज़ करें, ताकि उसका आया कोई नुकसान ना हो अगर वो बॉडी में चला भी जाए। लेकिन पहली बात तो ये कि जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सही तरह से वॉश होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड जो है वो पूरा पानी से निकल जाता है। लेकिन जब आप सर्फ या कोई ऐसे पाउडर नुमा चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके ज़रात जो है वो रह जाते हैं।
मैम यानी कि डिटर्जेंट यानी कि यहाँ पर एसओपीज की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी बिल्कुल, फूड अथॉरिटी जब इंस्पेक्शन करती है तो 3 तरह की हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। एक तो पर्सनल हाइजीन, जो कि यहाँ हमें बिल्कुल भी नहीं देखी गई है, किसी ने पीपीज फॉलो नहीं करी। दूसरा प्रीमिस की हाइजीन, और प्रीमिस की भी हाइजीन जो है वो हद से ज़्यादा नाकिस हालत में है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल सही नहीं दिखी होगी, आपने खुद। सही है, ऐसे ही। और तीसरा जो है लास्ट में प्रोडक्ट की हाइजीन देखी जाती है, क्योंकि जब आपके सब स्टैंडर्ड आइटम्स यूज़ हो रहे होंगे तो जो आपका लास्ट प्रोडक्ट बना होगा तो उसकी क्या हाइजीन होगी और वो आपकी बॉडी में जाके क्या असर कर रही होगी। ऐसा लग रहा है मैम कि यहाँ पर जो है ना प्रिजर्व करके दोबारा से उन सब चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को जो एक बार यूज़ कर चुके हैं दोबारा से यूज़ किया है। जी ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी तो सारी चीज़ों में ही हो रही है, क्योंकि रीयूज़ भी कर रहे हैं आप, क्योंकि एक बंदा जो सारी सब स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ कर रहा है, जब वो उस वक्त ही अवामुन्नास का कोई ख्याल नहीं कर रहा अपने फ़ायदे के लिए, तो वो इन चीज़ों को क्या आगे आप सोच सकते हैं क्या वो करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम ये क्या कर रही हैं आप बताएं मुझे। ये जो हमने अभी इंस्पेक्शन के दौरान जितनी भी फाइंडिंग्स हमें मिली हैं वो सब फाइंडिंग्स लिखे हैं। हम प्रॉपर नोटिस बनाएंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। जो भी एसओपीज के खिलाफ इन्होंने काम किया है, मतलब जो भी चीज़ें इनकी निकली है नॉन फूड ग्रेडेड कलर, उसके अलावा HCl का निकलना और जो है जितनी भी अनहाइजीनिक कंडीशन है, क्रॉस कंटेमिनेशन है, ये सब चीज़ें, और जो है सीवरेज सिस्टम का यहाँ पर होना प्रोडक्शन साइट पे, तो ये सब चीज़ों का नोटिस पे प्रॉपर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद इनको नोटिस और जो भी एक्शन इनके अगेंस्ट लिया जाता है वो लिया जाएगा। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जो आपने यहाँ पर जिस तरीके का हाल देखा है, हाइजीन का, एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्या ये खाना खाने के लायक, ये जो न्याज है ये खाने के लायक भी है? अभी ये रिपोर्ट बन रही है, हमारी FSO साहिबा है, इन्होंने बनाई है रिपोर्ट। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कितना फाइन इम्पोज करना है और क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, हम बोलेंगे अकॉर्डिंगली जो भी SFA के एक्ट में आता है। सर आपको ऐसा लग रहा है कि आवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है, उनसे पैसे भी पूरे लिए जा रहे हैं और उसके बाद ना उनको क्वांटिटी पूरी दी जा रही है, ना क्वालिटी इनको अच्छी दी जा रही है, और जो मासूम ज़ायरीन यहाँ पर लंगर, अल्लाह के नाम का लंगर, अल्लाह के नाम का लंगर खाते हैं, तो उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, हम देखेंगे वही कानून में क्या इसकी क्या है इसकी हैसियत, और हम उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद फिर जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा हम बोलेंगे उसको। आपको ऐसा लग रहा है सर कि जहर खिलाया जा रहा है खाने के नाम पे, न्याज के नाम पे इंसान? जो गलत है हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे, जो भी कानूनी रास्ता होगा। बहुत शुक्रिया। तो चलें बासित साहब से बात करते हैं और मालूम करते हैं कि उन्होंने कितना जुर्माना इन पे इम्पोज किया है। देखिए मैं इस पे सजेस्ट कर रहा हूँ 10,000, क्योंकि वेलफेयर के ये काम कर रहे हैं, इनको समझा के जाते हैं। इनकेस अगर इन्होंने SOPs हमारी इम्प्लीमेंट नहीं की तो नेक्स्ट टाइम इनको हम सीज करेंगे। और आपने सर इनको ये एक्नॉलेज कर दिया है? मैं इनको बुलाता हूँ आपके सामने ही अभी। अगर मैं ये कहूँ कि सिरके की जगह तेजाब का बेदरीन इस्तेमाल किया जा रहा है तो शायद आपको हैरानी हो, लेकिन दरअसल ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि बिरयानी में खट्टास डालने के लिए यही जहर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हकायक आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। उसने देगे दिए, चावल बहुत अच्छे, लेकिन चने इतने खराब, पुराने चने उसने डाले जिसमें कीड़े होते हैं। जैसे ही हमने खाए मेरे बेटे ये यहाँ पर अपनी शॉप पकवान सेंटर बंद करके भाग गए हैं यहाँ से। हमारा मजहब भी हमें ये सिखाता है कि सफाई निफ्स ईमान है। सिंध फूड अथॉरिटी के छापे की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग अपने पकवान सेंटर में ताले लगाकर भाग गए। गरम चूल्हे, भीगे हुए चावल और फ्रिज में रखा हुआ इस्तेमाल शुदा गोश्त, सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा था। हाइजीन की सूरत हाल बहुत अबतर है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल भिगोए हुए हैं और ये
मौजूद ये हमारी मौजूदगी का सुन के, सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर के बारे में सुन के, मौजूदगी का हमारा सुन के बंद करके भाग गए हैं। अगर आपको क्लोज शॉट दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइजीन की सूरत हाल बहुत अबतर है, इसीलिए वो ये अपनी शॉप बंद करके भाग गए। नहीं है वो, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि वो आए नहीं है। ये चावल क्या 2 दिन पहले के बुके हुए? नहीं नहीं, वो सुबह आए थे, उनके बच्चे की एक्सीडेंट हुआ। वो आए नहीं है। सुबह आए थे, उन्होंने चावल मावल भिगाया, उनके पास फोन है, तो वो चले गए फिर हॉस्पिटल। अब जो ये चावल भीग गए हैं तो ये बताएं कि अब इस चावल का क्या होगा? अगर वो तो वो आएंगे तो वो जो भी करें इनके साथ फेंकेंगे, लाजमी है फिर फेंकेंगे इसको। जी सर आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि ये फेंक देंगे इसे, बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। या ये हमें देखकर बंद करके भाग गए? ये ऐसा ही है, बिल्कुल ये बंद करके भाग गए। ऐसे है कि हमारे जाते ही ये दोबारा से खोल देंगे शॉप? एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। हमारा वेट करेंगे यहाँ से जाने का, उसके बाद ये खोल के जो भी इनको करना होगा प्रोसीड करेंगे। भाई, हमने अंदर से देखा है तो इस यहाँ पे हाइजीन की सूरत हाल बहुत अबतर है, बिल्कुल बहुत ज्यादा, इसीलिए शायद ये बंद करके यहाँ से भाग गए। ये बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये अभी इन्होंने लॉक किया है और ये चले गए कहीं साइड पे। सर अब इनके ऊपर तो हम जुर्माना नहीं कर सकते, तो अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? क्योंकि ये तो बंद करके चले गए। ऐसा है कि मैं स्पेशल टीम के साथ कल या परसों फिर विजिट कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त इसको कुछ भी एक्शन करना मुनासिब नहीं है। ऑनर ये है नहीं, चावल भिगोए में उन्होंने, तो उसको मैंने ये डिसाइड करा कि इसको डिस्कार्ड करेंगे हम और इस दुकान को सीज करते हैं। ठीक है सर, आपने ये डिसीजन लिया है, ठीक है सर। तो ये सीज करते हैं इसको और इसको डिस्कार्ड करवाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और वो यहाँ पे ऑनर भी नहीं है। जब आएंगे तो वो फिर हमारे ऑफिस आ जाएंगे खुद बात करने। नाज़रीन, देखा जा रहा है कि सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से एक्शन लिया गया है, इमीडिएट एक्शन लिया गया है और दुकान को सीज किया जा रहा है और वहाँ पर जो राइस भीगे हुए हैं, चावल भीगे हुए हैं, उसे डिस्कार्ड किया जा रहा है। नाज़रीन, ये देखें, सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से दुकान को सील किया जा रहा है। यहाँ के मालिकान आए, सिंध फूड अथॉरिटी जाएं, वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर को सेटिस्फाई करें अपने एसओपी से और दोबारा से अपनी दुकान खुलवा लें। डिप्टी डायरेक्टर ने कुछ देर इंतजार करने के बाद जगह को सील कर दिया। खाने की हालात और खाने की क्वालिटी इतनी अबतर होती है कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर खाना वेस्ट कर दिया जाता है। जो ज़ायरीन आते हैं, जिनको ये लंगर दिया जाता है, उनकी तरफ से ये वेस्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो खाने के लायक ही नहीं होता। इस तरह से हमारे रिस्क की जो है वो बेहुरमती हो रही है यहाँ पर, बजाय इसके कि लोगों के पेट में जाकर अल्लाह ताला जो वो सवाब दे, हमें यहाँ पर गुनाह मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर रिस्क की बेहुरमती की जा रही है क्योंकि वो खाने के लायक ही नहीं हुआ जाता। तो किस तरीके से खाएंगे इसे लोग? क्योंकि ये तो नजर न्याज का खाना, हम अल्लाह के इंसान नाम हैं, हम इंसान हैं और अगर कोई अल्लाह के नाम पे दे रहा है तो उसको ऐसी चीज़ तो देनी चाहिए जिससे हम खाएं तो हमें दुआ के लिए हाथ उठाएं कि एक वाकई नॉर्मल खाने से ज्यादा बेहतरीन होना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह के नाम की नियाज हो रही है। आप जो घर में खाते हैं इससे बेहतर होना चाहिए ताकि हमें कुछ उससे पता चले, हाँ भाई कि अल्लाह के नाम में जिसने दिया है उसने अच्छी चीज़ दी है और अल्लाह पाक उससे खुश होता है। जो भी खाएगा वो दुआ करेगा कि या अल्लाह इनके रिज़्क़ में और बरकत की जाए। आप पहले भी कभी आए हैं या पहली बार आए? नहीं, मैं पहले भी आता रहता हूँ। मैं हूँ, मेरा बेटा था। क्या कभी खाना खा के, ये लंगर खा के बीमार हुए हैं आप? हुआ कई दफ़ा मेरा पेट ख़राब हो गया और मोशन आया, मुझे बहुत तबीयत मेरी ख़राब हुई, लेकिन क्या करें मतलब ऐसा हो सकता है क्योंकि खाना बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से बनता है। कभी SOPs ऐसा की तो घी होता है, ऐसा घी होता है कि उससे जो है ना गला ख़राब हो जाता है, सीना झगड़ा जाता है और बहुत तकलीफ भी होती है। लेकिन आपने यहाँ पर जो मौजूद कोई अथॉरिटी पर्सन हो उसको आपने कभी कंप्लेन करने की कोशिश? वो बोलते हैं कि भाई खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो जाओ। आप तो सही है, आवाम हमारी मजबूर है क्योंकि ये लंगर है तो उसके ऊपर अगर वो कंप्लेन करे भी तो उन्हें जवाब दे दिया जाता है कि ये तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट खा रहे हो। तो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लंगर है, उसके नाम पर आपको कुछ भी खिलाया जा सकता है जिसको खा के आप बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपको। मैं वहाँ गया हूँ लंगर खाने के लिए मज़ार के ऊपर, तो वो उसने पैसे दिए, पैसे देने के बाद उसने कहा देगे दे दो, उसने देगे दी। चावल बहुत अच्छे लेकिन चने इतने ख़राब, पुराने चने उसने डाले जिसमें कीड़े होते हैं। जैसे ही हमने खाए, मेरे बेटे में आपको ऐसा लगा कि दोबारा यूज किए गए हैं वो चने, एक बार यूज करने यानी के कि बाद? बहुत पुराने थे वो और उसमें कीड़ा नहीं होता, वो कीड़े वाले थे और चावल सही पके हुए थे, लेकिन जैसे चने खाए तो उसने हेरा फेरी की, उसने बेईमानी की, पैसे उससे सही लिए लेकिन उसके अंदर उसने
गलत किया। उसने चने जो है ना मार्जिन उसने निकाला और चने उसने ख़राब डाले, जिसकी वजह से बहुत सारे मालिकान, बेईमानी की, जिससे हम खाने वालों को शुक्रिया शुक्रिया, बहुत सारे पकवान के मालिकान यहाँ पर अपना पकवान सेंटर बंद करके जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम खुद मौजूद है और उनको यहाँ पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे, क्योंकि वो SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए वो अपनी दुकानें बंद करके चले गए यहाँ से। आवाम का पुरसाने हाल कोई है यहाँ पर, ये यहाँ पर अपनी शॉप पकवान सेंटर बंद करके भाग गए हैं यहाँ से। देखें, सफाई, हमें देखकर सफाई की जा रही है, कचरा उठाया जा रहा है यहाँ से, जहाँ पर खाना बनता है वहीं पर कचरा उठाया जा रहा है वहाँ से, हमें देखकर उठाया जा रहा है। जी बताइएगा, यहाँ पर किस तरह के स्पाइसेस यूज हो रही हैं? यहाँ पर रेड चिली और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो लूज़ यूज़ हो रही हैं, उनके ऊपर कोई MRD वगैरह नहीं है, कोई ये भी नहीं मेंशन कि क्या चीज़ है, किसी के ऊपर भी नेम टैग भी नहीं है, ना डेट वगैरह है। इसके अलावा जो है ये जहाँ पर रखे गए हैं वो वहाँ की कंडीशन भी बहुत ख़राब है, वहाँ के हालात तो बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन है। जो गाड़ी का ऑयल है वो भी साथ ही रखा हुआ है। गाड़ी का ऑयल साथ रखा हुआ है जी, दिखाएंगे आप जरा कहाँ पर है गाड़ी का ऑयल? गाड़ी का ऑयल साथ रखा हुआ है जी। भाई आप जरा इधर आए, मुझे ये बताएं कि खाने के सामान के ये स्पाइसेस के साथ जो मसाले डाले जाते हैं उसमें गाड़ी का ऑयल रखा है, सॉल्ट यूज कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन देखिए, यहाँ पर भी चाइनीज सॉल्ट यूज किया जा रहा है। आपको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममनू है इस्तेमाल करना? सालन बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं तो हमको देते हैं। ये जो है ना इलायची, इसके अंदर कीड़े चल रहे हैं, ये इसके ऊपर कोई डेट मेंशन नहीं है, ये कब की है। ये देख सकते हैं आप नाजरीन के इसके ऊपर ना मैन्युफैक्चरिंग डेट ना एक्सपायरी डेट कुछ मेंशन नहीं है, और इस इलायची के अंदर कीड़े चल रहे हैं जो मीठा बनाने में इस्तेमाल की जाती है इलायची। ये मसालों में कीड़े पड़े हुए हैं। मसालों में कीड़े तब पड़ते हैं नाजरीन जब मसाले बहुत पुराने हो जाते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। मसालों में कीड़े पड़े हुए हैं, खुले पैकेट पड़े हुए हैं, हाइजीन का कोई ख्याल नहीं है, चूहे मुंह मारे, छिपकली गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूज कर रहे हैं, बिल्कुल यूज कर रहे हैं। चाइनीज सॉल्ट ये लोग यूज कर रहे हैं और ये मान नहीं रहे कि हम लोग यूज कर रहे हैं। वो दिख रहा है यहाँ पे मौजूद है, अगर यूज नहीं कर रहे होते तो यहाँ मौजूद क्यों होता? तो नाजरीन ये है यहाँ का फ्रीजर, कंटामिनेशन है, चिकन के साथ दही वगैरह सारी। और जैसे कि देखा जा सकता है कि ये फ्रेश तो किसी भी सूरत, ये नीचे की हालात देखिए, नीचे की सूरत हाल देखिए, बहुत ही अबतर है, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए कब से ये दही वगैरह इसी तरीके से पड़ी हुई है, वो फ्रीज होती है, डीफ्रोस्ट होती है, फिर दोबारा फ्रीज होती है, वो मेल्ट हो रही है, हाँ वो डीफ्रोस्ट हो रहा है, देन दोबारा से जो है वो फ्रीज हो रहा है। एक टेम्परेचर सेट नहीं है। इनका अपना खाना सफाई की सूरत हाल देख सकते हैं नाज़रीन आप यहाँ पर कि किस कदर बुरा हाल है यहाँ पर। ये है गोश्त की हालत, यहाँ पर फ्रीज होता है, यहाँ पे डीफ्रोस्ट होता है, दोबारा से फ्रीज हो जाता है, बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पर, तो बहुत ही बुरी हालत है भाई। इसको बदल, मेरे भैया इसको बदलने की जरूरत है। हमारे साथ सिंध फूड अथॉरिटी के ये इंस्पेक्टर हैं, वो हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, आपसे हमसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखें वगैरह रखी हुई है, यहाँ पर आप लोगों के कपड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, आप लोग यहाँ पर अपनी पर्सनल हाइजीन की चीजें नहीं रख सकते। चले ये आपकी गलती है जो कि आप मान नहीं रहे, लेकिन सफाई तो आपके हाथ में है ना। आप मकड़ी के जाले देखें सारी जगह पे, वहाँ पर अलग मकड़ी के जाले हो रहे हैं, नीचे अलग स्पाइडर वेब्स हो रही हैं, ये तो आपके हाथ में ना सफाई करना। यहाँ देखें आप, यहाँ मट्टी लगी हुई है, जाले देखें, बर्तन के हालात देखें आप, चप्पल देखें आप, यहाँ देखें बर्तन रखे हुए हैं, यहीं पर चप्पल रखे हुए हैं, यहीं पर कपड़े लगे हुए हैं, सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। बर्तन किससे धोते हैं दिखाएं।
ये देखिए, ये ऑप्टिकल ब्राइटर है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये डिटर्जेंट है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा मुज़र सेहत है। क्योंकि ये सर्फ है ना, सर्फ अगर बॉडी में जाएगा तो वो क्या करेगा। आपको भी देखा है कि सर्फ से कितनी ज़्यादा केमिकल वगैरह रिलीज होते हैं। तो अगर आप यही बॉडी में डाल रहे हैं तो गट्स और स्टमक लीवर का क्या हाल होगा अंदर जाके। तो पूरे हेल्थ हैजर्ड्स ही है ना सारे। आप फूड ग्रेड लिक्विड यूज़ करें, ठीक है। लिक्विड आता है फूड ग्रेड, वो आप यूज़ करेंगे तो वो बर्तनों में भी नहीं रहेगा और वो उसके इतने ज़्यादा ऐसे नुकसानात भी नहीं होंगे जो आपके सर्फ की वजह से होंगे। ये बहुत मुज़र सेहत है इंसानी जान के लिए। आपको अगर नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं कि ये बहुत मुज़र सेहत है। ये क्या है बताएंगे मुझे? जर्दे का रंग। कौन सी ब्रांड का है, दिखाएं मुझे। कोई यही जुड़िया बाजार से दुकान से आते हैं। देखिए ना, लेबलिंग ही नहीं है कोई, सिर्फ आपका कलर का नाम लिखा हुआ है कि बटालियन येलो। और मैम वही मसला है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ना कुछ भी नहीं है। और इवन के mention कहाँ नहीं है। मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई आपके जो है किस कंपनी से आ रहा है, क्या कोई कंपनी का एड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिसलेबलिंग है सारी। जो लाते हैं उसका मोटे कहता है हमें वही ये भाई फूड कलर नहीं होता, ठीक है। अगर आप फूड कलर बेच रहे होंगे ना तो आपको सही तरह से सारी चीजें बताएंगे। ब्रांड अपना सब कुछ बताता है कि कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहाँ नहीं। वो खुद उन्होंने सिर्फ एक पैकिंग करके दे दी। वो सारे जो टेक्सटाइल कलर्स हैं वो आपको पैकिंग करके ऐसे दे दी। इसमें कहीं मेंशन भी नहीं हुआ, इसमें कहीं मेंशन भी नहीं हुआ कि ये फूड कलर है। ये 380 रुपए करते हैं। 380 रुपए का इतना ज्यादा फूड कलर मिल आपको लगता है फूड कलर मिल सकता है इस महंगाई में? 380। मैं क्या पता है, मैं तो यही दे रहे पहले। आपको भी पता है ये सारी चीजें। आप लोग जब बिजनेस करते हैं तो ये सारी चीजें आपको नुहा होती है। आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें तो कहीं मेंशन ही नहीं हुआ कि ये फूड कलर है। ट्रेड और हर चीज इंसान को पता होती है। जब वो बिजनेस ओपन करता है तो उसको ये चीजें पता होती है कि कौन सी चीज जो है वो लो ग्रेड की है और कौन सी चीज हाई ग्रेड की है, ठीक है। तो आप भले थोड़ी चीज यूज कर लें लेकिन अच्छी चीज यूज कर लें ना। सस्ते के चक्कर में ऐसी गंदी चीजें आवाम को ना खिलाएं कि लोगों की जो है वो सेहत पर। आवाम से ही पूछ रहे थे, इधर दिखाइए, जरा दिखाइए। क्या 380 रुपए में इतना बड़ा पैकेट फूड कलर मिल सकता है? ये आवाम ही बताएंगी हमें खुद। सर, जैसे कि इंस्पेक्टर ने आपको बताया होगा यहाँ पर कि यहाँ पर तो हालात बहुत ही अबतर हैं। यहाँ इस पकवान सेंटर के हालात तो बहुत ही अबतर हैं। तो मुझे बताएं कि क्या एक्शन लिया जाएगा इस पकवान सेंटर के? इस पर मैं इसको वार्न भी कर रहा हूँ और फाइन भी कर रहा हूँ 10,000 का, ठीक है। और उसको मैं पर्सनली ये है कि हम SFA के ऑफिस में बुला के इसको कुछ ट्रेनिंग दिलवाते हैं कि किस तरह पकवान सेंटर या किचन सेंटर चलाना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ भी हाइजीनिक के बारे में कुछ पता है। तो उसको पहले कुछ समझाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको पूरी, अगर नहीं मानता कोई चीज़ या कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता SOPs को, तो फिर हम इसको फिर सीज करेंगे। क्योंकि पकवान सेंटर खोल के बैठे तो इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि किस तरीके की चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, SOPs का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा ही है। ये अगर SOPs को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम फिर स्ट्रिक्टली एक्शन इनको उठाना पड़ेगा। सर, आप ये इनको एक्नॉलेज करें कि ना जो है इनको क्या करना है। अच्छा, ये आप इसके ऑनर हैं या ठेके पे, क्या चीज़ है ये? हम लोग तो मुलाजिम हैं। मुलाजिम है। ये चलाता कौन है? चलाते हैं। मालिक कौन है? मालिक मैं भी हूँ, वो भी है। तो यानी कि मालिक क्यों है ना, ठीक है। आपने SFA का लाइसेंस लिया है, सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है या वो उसका जो KMC का वो बनता है वो बनता है। KMC की बात नहीं कर रहा मैं, सिंध फूड अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ। उसका लाइसेंस है आपके पास? क्योंकि जिस कंडीशन मैंने आपको किचन जो देख रहा हूँ, लगता है आप इसको महीना साफ भी नहीं करते। सर क्यों नहीं करते हैं? करते हैं सर। कंडीशन मैं देख रहा हूँ उससे ये लगता है। बराए मेहरबानी इसको काइंडली थोड़ा साफ करें। जो बैन आइटम है, जो हमारी टीम और FSOs ने आपको गाइड किया है, वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट टाइम मैं आके अगर आपने ये चीज़ें नहीं की, मैं इसको सीज करूँगा, ठीक है। जहाँ तक मैं किचन आपका देख रहा हूँ तो आपकी रहाइश भी अंदर है। वो तो उनने पर्दे लगा के उस तरफ पीछे 2-3 मुलाजिम रहते हैं ना सर। तो जहाँ बंदा रहता है वहाँ हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है कि सफाई निफ्स ईमान है। तो मेहरबानी करके इसको साफ़ करें और जो बैन आइटम है उसको यूज़ ना करें, ठीक है। आपको हम वार्निंग भी दे रहे हैं और मैं 10,000 का फाइन भी कर रहा हूँ आपको। फिल वक्त मैं आपका सीज नहीं कर रहा, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो मुझे ये स्टेप उठाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लाइसेंस बनाना है, SOPs को फॉलो करना है, ठीक है। बहुत कम आपको यहाँ पर जुर्माना दिया जा रहा है क्योंकि आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं, लंगर कर रहे हैं अल्लाह के नाम का। तो इसलिए ठीक है, आपका ख्याल किया जा रहा है। अब आपको आवाम का, इंसानों का ख्याल। बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ बना के देंगे। यहाँ आने का मकसद किसी पकवान सेंटर की दिल आज़ारी नहीं बल्कि आवाम के
हिफ्ज़ान सेहत उसूलों का ख्याल करना, आवाम की सेहत का ख्याल करना था। हम उम्मीद करते हैं कि जितने पकवान सेंटर को यहाँ पर वार्निंग दी गई वो अब SOPs का ख्याल करेंगे। बहुत मुकद्दस जगह है जहाँ पर लोग फैज़याब होने आते हैं पूरे पाकिस्तान से। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो लंगर खिलाया जा रहा है, जो लंगर खिलाया जाएगा वो आवाम की सेहत के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा और उस पर बेहतरी पे काम किया जाएगा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सिंध फूड अथॉरिटी के, जिन्होंने हमारे साथ बर वक्त कार्रवाई की और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अपने आंखों से देखा और उसके ऊपर बहुत अच्छी कार्रवाई की और आगे भी इंशाल्लाह इनके साथ मिलके इसी तरह से काम करते रहेंगे। अस्मा जाजिब, आपकी होस्ट अस्मा जाजिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये साफ सुथरा खाना पूरे पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीन को खिलाएंगे तो वो मर जाएंगे, इसीलिए तो ये वो खिला रहे हैं जो गलीज है, इसीलिए तो इतना लजीज है। सिंध फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी ऑफिसर भी सर पकड़ कर बैठ गयी। आज का प्रोग्राम ज़ायरीन और मनसब पे बैठे लोगों के लिए आई ओपनर साबित होगा। हम अकीदत और एहतराम के साथ हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आते हैं और हमें ये लोग ये सब कुछ खिलाते हैं, तो इनका अंजाम क्या होना चाहिए? सिंध फूड अथॉरिटी के जुर्माने क्या इन्हें रोक पाएंगे? इसी जज्बे के साथ अगर आपके गिरदोनवा में कोई गैर कानूनी, गैर अखलाकी सरगर्मी हो रही है तो आप हमें इत्तला दें। इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।